फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे पता है सभी बच्चे अच्छे होंगे और जिन्नी ध्वनि भी मजे में है। और देखो इतने मजे में आज मैं इनके इस वाले रूम की सफाई करी थी। कहीं से पेंसिल मिली है, कहीं से इरेजर मिली है, इतने सारे शॉर्पनर्स मिले, जगह जगह स्टेशनरी रखी हुई है। भाई साहब मैं इतनी परेशान हो गई कि कहीं पे कुछ रखा हुआ है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है, कहीं पे कुछ रखा है। आज तो इनकी खैर नहीं। और आज मैं देने वाली हूँ इन्हें तगड़े वाला झटका, जिसका इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है। बहुत दिन हो गए भैया, झटका वटका आंटी ने दिया नहीं है और जरा इन्हें झटके लगे नहीं है तो लापरवाह हो रहे हैं। तो आज देते हैं इन्हें जोरदार झटका। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे क्या झटका मिलने वाला है। तो बहुत मजा आने वाला है और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब आंटी झटका देती है ना तो जबरदस्त झटका देती है और इन बच्चों को हिला के रख देती है। तो चलो आ जाओ, जरा देते हैं इन्हें झटका। पहले चलते हैं जिन्नी के पास, जरा आ जाओ। और भाई मैडम जी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंग्लिश पढ़ा जा रहा है। इंग्लिश पढ़ा जा रहा है। क्यों, इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम है? स्टेशनरी क्यों है हाथ में? स्टेशनरी क्यों है हाथ में? इतनी सारी रखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें गिफ्ट कर दूं। अच्छा। हाँ, इधर उधर बांटने से बढ़िया है। मतलब गरीबों को बांट रही है मम्मी स्टेशनरी। तू कुछ भी समझ ले अपने आप को। देख मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पास कितनी सारी पेंसिल है। और पता है ये चॉकलेट ऐसा लगा था, इस गरीब को कुछ दे दो। इस गरीब के हाथ में ले ये गरीब को मैंने दे दिया। और ये देख, ये चॉकलेट जैसी इरेजर रखी हुई थी, मुझे सच में लगा कि ये सच्ची में चॉकलेट है और कैसे बच्चों ने तो आपने रखी खाई क्यों नहीं है? खा के देखती ना, फिर पता चलता कि ये रेजर है नहीं है। बेटा बहुत तू मेरा मजाक उड़ा रही है, अब जरा मुद्दे पे आ जा, बहुत हो गया। तो आज भाई साहब एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, एक्सेप्टेड चैलेंज है। हाँ यस, चैलेंज है जिसको तुम्हें पूरा करके दिखाना है, ठीक है? जब मम्मी ऐसे बोलती है ना, तब ना थोड़ा अंदर से दुख दुख होती है, तो दुख दुख कभी नहीं होती। अच्छा तो तुम बताओ, एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चैलेंज बताओ अपना, फिर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वीडियो ऑन है, जल्दी बताओ। करना पड़ेगा, फ्रेंड सामने, मम्मी हाँ। सामने है, तो चैलेंज तो एक्सेप्टेड। तो ठीक है, यहाँ पे जितनी पलट ना जाए उससे पहले मैं बता देती हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो आज इसी वक्त जिन्नी का पाउच चेक होगा। क्या होगा? पाउच चेक होगा, स्कूल वाला पेंसिल एंड पेन पाउच। पता है हमारी जगह 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 ये मेरी पेंसिल नहीं है, मेरी पेंसिल नहीं है, जिसकी भी है। मुझे नहीं अरे पता। बेटा वहाँ पे मेरा पाउच चेक नहीं हो रहा। वहाँ पे तूने एक्सेप्ट कर चुकी है। और इतना सारा दुनिया भर का सामान, शॉर्पनर, स्केल, कहते तो स्केल नहीं है, वहाँ जाके देख कितने सारे स्केल हैं। और पता है और क्या क्या आइटम है वहाँ पे? इतने सारे पेन रखे हुए हैं और कलर पेन। जो कौन से पेन होते हैं, वो जो नियॉन पेन होते हैं, कौन से होते हैं? मुझे नहीं पता, वो सामान मेरा नहीं है। 3 से 4 पैकेट नए के नए रखे वो हुए हैं। सामान मेरा हाँ, नहीं। अब तो तू कुछ भी कहते, वो भी कहते कि वो सामान मेरा नहीं है। मुझे क्या वो पता, खाएगी। दोनों का ही है, तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। तो दोनों का ही पेंसिल पाउच चेक होगा। जरा देखते हैं स्कूल में क्या लेके जाती है, जो इतना सारा इधर उधर रखा रहता है इनका सामान। जरा मैं भी तो चेक करूँ। इंग्लिश पढ़ियो बेटा, बाद में इसको कर दे थोड़ी देर के लिए प्यारी प्यारी बुक को बंद, ठीक है? हम धीरे से प्यार से रखेंगे, बिकॉज बुक का अनादर नहीं करते, ठीक है? तो इधर रख दे। बच्चों का भी अनादर नहीं करते हैं। हाँ, बच्चों का भी अनादर नहीं हो रहा है। तो कहाँ है तेरा पाउच? इस बैग में, स्कूल के बैग में, जल्दी से निकालो। उस बैग में निकाल के लाओ। इसी में है क्या? हाँ, कितनी चालू है, भागने का इरादा था इसका। कह रही है उस बैग में। तो इसी बैग में इसका पाउच निकला है, पिंक कलर का इसका पाउच है। स्पेशल लिखा है, स्पेशल, यू आर 1 in a million। ओके सही है, यू आर 1 in a million। मिलियन क्या, तुम बिलियन में हो। ऐसे प्राणी आसानी से नहीं मिलते हैं धरती पे जो मुझे मिले हुए हैं, बिल्कुल यूनिक। तो बता कौन सी चेन खोलूं सबसे पहले? कौन सी जिप खोली जाए जिसमें तेरी कम डांट लगे? जल्दी बता दे। जिप क्या, आज तो पूरा खुलासा होने ही वाला है। हाँ देखो तो सही। जो खोलना है खोल दो। तो चलो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने इसकी फर्स्ट जिप खोली, ये देखो, टनटना। भाई साहब क्या निकला है फ्रेंड्स? कंगा। तुम वहाँ पे बाल बनाने जाती है? हाँ दिखाओ। हाँ बता। जैसे ये उड़े हुए हैं, हाँ उनको ऐसे कर लो ना बस। हाँ ऐसे कर लूं। वहाँ पे मैम डांटती नहीं है? कंगा लेके क्लास में जाते हो? भैया लिप बाम। अरे ड्राई हो जाते हैं, अब आप गेम्स पीरियड में जाते हो, और ये देखो, अभी दिलाई थी, कितनी सी रह गई है फ्रेंड्स, इतनी सी रह गई पिचक के। अभी दिलाई थी इसको, ये मैंने लिप बाम है। और ये स्कूल में जाती है, मैम ने देख ली ना, क्लास से बाहर निकाल देंगी मैम। नहीं निकालेंगी फ्रेंड्स। आज मुझे पता लग रहा है जिन्नी सच में बड़ी हो गई है। जो इसकी मैंने पॉकेट खोली है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मुझे बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं है कि जिन्नी कंगा लेके जाती है, लिप बाम लेके जाती है स्कूल में।
जिन्नी अरे सच में बड़ी मैं हुई। एक ही दिन के लिए रखी थी क्योंकि वो एक दिन में हाँ, अब तो कुछ नहीं क्या दो। अरे भैया ये नेल कटर क्यों जा रहा है इसमें रखा ये हुआ? नेल कटर मैं बताती हूँ इसलिए हाँ, जा रहा है हाँ। क्योंकि ना जैसे कई बार होता है कि मेरे नेल्स बड़े होते हैं, जैसे अभी भी बड़े हुए हैं, तो क्या होता है, सच्ची में ही बड़े हुए हैं ये देखो। तो क्या होता है किसी दिन चेकिंग हो रही है और आपके नेल्स बड़े हैं तो डांट खाने से बेटर नेल काट लो। साथ के साथ है। और बेटा आगे से मैं बैग में या पाउच में नेल कटर देख ना लूं। हर हफ्ते संडे टू संडे अब रूटीन बनेगा, आपके नेल्स कट होंगे एवरी संडे। ओके, मुझे नहीं पता ऐसा था मत करो, जितनी ऐसा बड़ी मत होती करो, जा रही है ऐसा जितनी मत के nails करो, भी बढ़ रहे हैं, ऐसा मत जितनी के करो। balm भी है, जितनी के लिप बाम भी निकली है, नेल कटर भी निकला है। अब संडे टू संडे मैं ही नेल्स कट करूंगी जिनी के। अब से संडे टू संडे जिनी के नेल्स कटिंग हुआ करेगी। तो ये थी इसकी फर्स्ट जिप, जो बहुत मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी। पता नहीं आप लोगों के लिए थी या नहीं थी, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी। अब सेकंड जिप खुलती है स्टेपलर। मैं बताती हूँ, मेरे को बोर्ड का काम मिला हुआ है तो मुझे स्टेपल वगैरह करना होता है इसलिए लेकर जाओ। तो बेटा स्कूल में स्टेपलर होता नहीं है क्लास में? क्लास में नहीं होता क्योंकि अभी ना जो हाँ। मतलब मैम है ना उन्होंने लिया नहीं है। अच्छा। सच्ची मैम से पूछ लो। हाँ फिर दूसरी क्लास में मांगने जाते हैं, फिर वो बच्चे नहीं देते, ट्रेडिंग चलती है। तो भैया हम अपना मार्केट आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये जिन्नी का पाउच नहीं है। अरे सच्ची में आप मैम को फोन करके पूछ लो। अच्छा ठीक है, चल स्टेपलर के लिए मैं नहीं डांटूंगी, सब्जी नहीं बढ़िया तो लेके जा सकती है, इट्स ओके। ये देखो इरेजर निकली है, शार्पनर निकला है, वेरी गुड। ये क्या है? परमानेंट मार्कर। ये परमानेंट मार्कर क्यों निकला है भाई? वही बोर्ड का काम। अच्छा ओके। ये जिन्नी के हैं, ये कौन से पेन यूज करती है? एक्सो हॉजर पेन यूज कर रही हूँ। अच्छा ये 1 2 3 4 5 अलग अलग ब्रादरी के पेन है ये, है ना? अलग अलग ये फ्लेयर का है, इनके कलर चेंज है, ये दोनों सारे सेम है या एक अलग अलग कलर है? नहीं अलग अलग, 2 ब्लैक है और अच्छा। 3 ब्लू है। चल ठीक है, इतने पेन तो ले जाने बनते हैं। हाँ। ये क्या है? लेड ये- पेंसिल। हाँ। अच्छा, और ये जब तुम्हारे पास लेड पेंसिल है तो, और लेड पेंसिल की ये भी हाँ। है ना? तो तुम भैया ये वाली पेंसिल क्यों रख के ले क्योंकि जा रही कई हो? बार लेड पेंसिल खराब हो जाती है और फिर अच्छा। अब तो आप 11th में आ गए हो। अच्छा। बायो कितने डायग्राम होते हैं, अगर लेड पेंसिल बीच में खराब हो गई तो क्या बात तो करोगे? है। तो यही वाली रख ले, इसकी जरूरत क्या है? नहीं मम्मी, लेड पेंसिल अच्छी लगती है। ओ कैसे बच्चों की तरह हरकत कर रही है, मम्मी लेड पेंसिल अच्छी रखती है। ये देखो स्केल, स्केल तो जरूरी है रख के ले जाना। चलो कोई बात नहीं, सेकंड पॉकेट में इतना कुछ खास नहीं निकला, थर्ड देखते हैं इसकी। ये इकलौता पेन अलग से क्यों छोड़ रखा है? उसको भी लगा, उसको लीक हो रहा है। लीक हो रहा है तो इसमें रख दिया बेटा, ये तेरा पाउच भी खराब हो जाएगा। और ये क्या है? ये एक ही इसका एक क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ए से रखा है क्योंकि जिनवानी में ए आता है। हाँ। जिनवानी। हाँ। और मुझे ग्राफिक्स का काम करना होता है। अभी देखो इसका मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए। ये क्या है? ये सर ने बोला हुआ है, जैसे हाँ। मैंने जिनवानी ना मेरे वहाँ पे रखा है, तो पूरा जिनवानी है। हाँ। उसको आपको फाइल पर करना है। अच्छा। यस, तो ए इसे रखा हुआ है, उसका बस ये चाहिए। और ये लीक पेन तो फेंक दो, इतनी पेनों की क्या कमी पड़ी हुई है? क्या काल आया हुआ है पेनों का? है तो फिर इसे फेंक दो, इसे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मम्मी फेंक तो इतने सारा सामान निकला है तुम्हारा, वो किस लिए यूज होगा? लीक पेन लेके जा रहे हो स्कूल में, और जो एक्स्ट्रा इतनी चीजें रखी है वो मत ले जाना। ये नहीं है कि जो खराब बेकार चीजें उन्हें फेंक दो, नई चीज ले लो। इतना सामान घर में रखा रहता है, मम्मी किसी चीज की मना नहीं करती, बट नहीं भैया जाएगा तो लीक पेन ही जाएगा। मम्मी आप एक बात बताओ। हाँ। मेरी तो क्लास ले ली आपने। हाँ। अब आप बताओ उसका पाउच चेक किया आपने? नहीं उसका भी जा रही हूँ ना चेक करने, तुझे क्या लगता है? मतलब छोड़ बड़े दूँगी? बच्चे पेन और क्या मैंने खाएंगे? मैंने इसीलिए उसको नहीं बुलाया ताकि वो वॉर्न ना हो जाए और उसे पता ना लग जाए जरा मम्मी क्या कर रही है। और जब से उसका आईपैड का वो नया कवर मंगाया ना पापा ने, तब से गेम खेलने में लग गई है। तू चलो बेटा आज उसकी भी क्लास लेंगे, चल। हाँ जी मैडम, क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा तो ये क्या हो रहा है? ये मम्मी क्यों? सारा दिन बस हाँ। काम में ही लगी रहती है जब और कुछ पढ़ाई जब वढ़ाई से छोड़ दी। ये नया कवर आया है तब से तुम सारा दिन इसी में ही लगी रहोगी, है? ये कवर तो निकाल के तुमने अलग कर दिया है? और जब से ये कवर आया तब से इसी में ही लगी रहोगी। हाँ। और बेटा ये क्या सामान है? ये कहाँ पे था इतना सारा सामान? इतनी सारी तो चॉकलेट ये खा के हाँ देखिए ना। चॉकलेट। तू चुप रह जरा, तू बहुत बोल रही है ना। अभी तेरी क्लास लग के चुकी है। क्या क्लास कर रही हो? अब बेटा तेरी भी लगने वाली है, जो उसकी क्लास लगी है ना वो तेरी भी लगेगी। बहुत खुश हो रही है ना, बहुत हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है मम्मी जरा मजे दिला रही है, घुमाने फिराने लेके जाएंगी। मम्मी मारेंगे आज डंडे। क्या मारेंगी मम्मी? डंडे। इसी पेंसिल से डंडे। जगह 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 तुम्हारा सामान रखा रहता है। जरा अपना पेंसिल पाउच लेकर आ, जरा पेंसिल पाउच चेक हो रहे हैं सबके। चल जा, इसका तो मैं कराई, तेरा भी होगा। जब खड़ी उधर चल दिखा मेरे को जरा अपनी पेन। मेरे को नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? दिखा अपना पेंसिल पाउच।
दिखा 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 दिखा। कह रही है मुझे नहीं दिखाना। ऐसा क्या सामान छुपा रखा है जिससे नहीं दिखाना? मेरा कुछ तो है। जरा मेरे को दे दे। हट जा तू जरा, तू हट जा जरा, हट जा। मैं बैठूंगी पहले। आज मम्मी बैठेंगी। आप ये बोल रही होगी तुम्हें। तू बेटा इसकी बहुत क्लास लगी है ना, पता है इसके बैग में से क्या निकला है? सोच सोच, जो तेरे से उम्मीद है वो इसके बैग में से निकली है। क्या क्या निकली है बता? कलर पेन। नहीं, कलर पेन्स तो होते ही होते हैं। और सोच, थिंक थिंक। क्या हो सकता है? बताऊं क्या निकला है? क्या? एक तो इसके पाउच में से निकला है कंगा कॉम, और एक निकली है लिप बाम। सोच, और एक निकला नेल कटर। जरा देखते हैं इसमें क्या क्या रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये है ध्वनि का पाउच। भाई साहब, घड़ी। अब बोलो मुझे। मैं बताती हूँ मम्मी, अच्छा हुआ आपने मेरा पाउच चेक कर लिया। अगर आपने नहीं करा होता तो आज कल मेरे को स्कूल में डांट पड़ती। ट्यूशन में मैं पहन के गई थी, मम्मी ने कहा था वॉच पहन के टाइम से आ जाइयो, है ना। तो फिर ना वो मतलब लिखते हुए चुभ रही थी, तो इसलिए मैंने उतार दी थी। मेरे को याद नहीं रहा। अच्छा हुआ। अच्छा हाँ मम्मी, आपने कहा था याद करो। घड़ी पहन के जाने के लिए बोला था, लेकिन पाउच में रखने के लिए तो नहीं बोला था। मैंने अभी बताया, चुभ रही थी लिखते। चल ये वाली बात मान लेते हैं, इसकी कोई बात नहीं। और ये क्या है? ये रबड़ बैंड क्यों निकली हाँ, है? ये बता। आपको पता है मेरी हाँ। रबड़ निकल जाती है। फ्रेंड सच्ची में इसकी रबड़ नीचे से स्लिप हो जाती है और फिर इसको छोटी दोबारा बनानी पड़ती है। निकाली जाती है। मैं क्यों निकालूंगी अपनी खुद ही? बेटा वो तो निकल जाती होगी, निकालेगी तो फिर वही वाली लग जाएगी ना। ये दो रबड़ वापस क्यों आ जाती है? और ये देखो, इसमें देखो, ये क्या निकला है? ये वहाँ पे खेलने जाती है गेम। ये देखो, ये देखो, खाना पकाने जाती है, पढ़ने जाती है भैया। ये देखो, ये देख पलटा। ये है वो डोंगा, प्लेट, कटोरी। ये क्या है? छलनी सूप वाली। वहाँ पे तू सूप बनाने जाती है? नहीं है? मतलब ये क्यों जा रहा है स्कूल? और ये देख, ये चम्मच, इस चम्मच से खाना खाती है वहाँ पे। मम्मी फ्री पीरियड में सब दोस्त रहते हैं तो हम सब मिलके खेलते हैं। तो ये बर्तन से खेलते हो? क्या बनाते हो उसमें? हम खाना बनाते हैं। मम्मी सुनो तो सही, कल से फिर लंच मत रखना। बेटा खाना नहीं रखो इसके लिए, है? हद है यार जिनी, मतलब खुद की डांट लगे तो उसकी भी लगवा दूं। बट ध्वनि आगे से ना ये स्कूल के बैग में नहीं जाना चाहिए। अगर मैम ने देख लिया तो पता है मैम ना आपकी, अभी तो आप मैम की गुड बुक्स में हो, फिर क्या हो जाओगे? मैम की बैड बुक्स में हो जाओगे कि ध्वनि ये सारा मटेरियल लाती है, मेरे पास फोन आ जाएगा कि मुझे स्कूल, हाँ आगे से मुझे ये सब सामान स्कूल के बैग में तो रख दो। इरेजर रखो, खाली इसमें से काम का इरेजर और ये रबर बैंड ले जाओ, चाहे कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अभी चलो सेकंड पॉकेट भी चेक कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या तामझाम निकला है। भैया ये क्यों जाता है? कल आर्ट पीरियड था, सर ने पेंट्स मंगवाए थे। चल ठीक है कोई बात नहीं। और ये क्या है? ये मैंने अभी बताया हम गेम खेलते हैं तो पैसे कमाए थे। पैसे भाई, पैसे। मम्मी आगे से इस ध्वनि को पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। ठीक है पॉकेट मनी बंद। तो ये ध्वनि के हैं 1000 रुपीज, तो ध्वनि के पास 1000 रुपीज भी है। ध्वनि के पास ये क्या है? ये आई शैडो पैलेट। ओ भैया, ये आई शैडो पैलेट्स बना रखे हैं बच्चों ने। इसमें से क्या ऐसे ऐसे करके आई शैडो बनाते हो? ये कंसीलर है। ये वो आई शैडो पैलेट है। फ्रेंड्स मुझे ना अभी तक मतलब कंसीलर वगैरह यूज करना नहीं क्या आता। किया मम्मी? ये बच्चे लगा रहे हैं। मैंने क्या तोड़ा? ये तो ऐसी का है क्या चीज? ये ब्रश है आई शैडो लगाने का। ओ भाई साहब, बेटा ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे सच्ची में। ये है इसका हाईलाइटर। लगाओ ना बुक्स में। हाँ अब पकड़ी गई चोरी। मैंने बताया अभी अभी कि हमारा आर्ट पीरियड था। तो उसमें हाईलाइटर काम आता है? हाँ आप पीक एकेडमिक में देख लेना। ठीक है मैं देखूंगी, चेक करूंगी पीक एट द वीक। ये देखो स्केल है, ये फेविस्टिक है, चलो इसकी भी जरूरत होती है। बेटा तेरे से ज्यादा तो इसने पेन रख रखे हैं, जरा काउंट करियो। 1 2 3 ब्लैक है। 3 रख दे वहीं पे। 3 4 5 ये तो पिंक पेन है। 6 7 8 तो इसके पास पेन है। और देखो ये हाँ ग्लू पेन। और ये रुक जा जरा बोलने दे मेरे को। ये तो भैया है ग्लू पेन। अब ये बताओ फेविस्टिक थी तो या तो ये ले जाओ या ये ले जाओ, बताओ क्या सॉरी। हाँ क्या जाएगा बता दो, मैं ही लग देती हूँ। यही वाला ठीक है। और नहीं ये रख दो, बहुत सारे ठीक है इसमें सारे कलर हैं आपके, तो ये सारे क्यों जा रहे हैं? ये कल मेरे इनकी सारी इंक खत्म हो गई थी
तो बेटा इंक खत्म हो गई थी, तेरी क्लास में डस्टबिन है या नहीं है? मैम कह रही है स्टेशनरी वेस्ट मत करो। डस्टबिन में मत डालो खराब स्टेशनरी। तो तो घर खराब स्टेशनरी कहाँ डालो? मैम क्या कहती है? किसी जो नीडी पर्सन है उनको दे दो। अच्छा कि वो रिफिल करा ले। हाँ। अच्छा वेरी गुड, मैम ने बहुत अच्छा से सजेशन दिया है, नाइस। ये क्या है? ये कलर पेंसिल क्यों जाती है इतनी सारी? आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है इसमें भी? हर चीज में तो कुछ भी निकल रहा है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड नहीं था। कहा मैंने अटेंड करा। बोल दे मैंने बोल दिया इतने। ये एक तो सब्जेक्ट्स के भी है कलर पेंसिल, तो और वैसे भी चाहिए होता है कलरिंग के लिए। मैं आपको अपना फोल्डर दिखा दूंगी, उसमें मैम ने हमें लाइब्रेरी की एक्टिविटी करवाई थी, तो उसमें मैम ने बोला था अच्छे से कलर पेंसिल। देखो स्टेपलर क्या, टेप क्या, शार्पनर क्या, इरेजर क्या, इसके में निकला था स्टेपलर और इसके में टेप निकली है। दीदी फेविस्टिक क्या, सारे इसलिए लेके जाए थे क्योंकि बोर्ड का काम करना होता है बेटा। सारी स्टेशनरी इन दोनों के पाउच में, दुनिया भर की स्टेशनरी इनके पाउच में जमा है। और ये देखो अब इसे को रीअरेंज करोगे, इतना सब कुछ सामान नहीं जाएगा, ढंग से तरीके से लगाओगे। और इतनी सारी स्टेशनरी है, पहले उनको यूज करो, मार्केट से भी नई स्टेशनरी नहीं लानी है। आज ये सारा काम आप दोनों मिलके करोगे और तेरे बैग में से कोई भी फालतू का सामान नहीं जाना चाहिए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैंने सोचा था पता नहीं क्या क्या निकलेगा, ऐसा कुछ निकला नहीं, जितनी बड़ी हो गई है। तो लिप बाम, नेचुरल लिप बाम थी वो, ऐसा भी नहीं था, वो लिपस्टिक थी। और कौन तो बच्चे के बैग में निकल ही जाता है, और ध्वनि के बैग में भी ऐसा कुछ नहीं निकला। ये बर्तन निकले हैं, तो ये जाने नहीं चाहिए, मैम डांट देंगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैंने तो दिखाया जिनी और ध्वनि का आपको पाउच, और उसमें क्या क्या सामान वो रखा हुआ था उनका, वो भी दिखाया। आप भी सजेस्ट करो कि जिनी ध्वनि क्या रख सकते हो और कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग करते हो। और आपके में क्या क्या फालतू सामान होता है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर और जो बताना। फालतू नहीं है वो भी बताना। हाँ वो भी बताना, जरूर बताना। और आपकी मम्मी कैसी क्लास लगाती है जब वो पाउच भी चेक बताना। करते हैं, वो भी बताना, ताकि मैं इन दोनों के भी कान खींचूं ऐसे ही ना। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।